नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकी शर्मा। जैसा कि हमने कल यूनिट एंड मेजरमेंट के बेसिक न्यूमेरिकल करे थे, जिसमें आपकी थ्योरी भी कवर हुई थी और हमारे न्यूमेरिकल भी कवर हुए थे, वैसा ही उसके न्यूमेरिकल का पार्ट कुछ आगे करेंगे। जिससे पहले हम क्या करेंगे कि मोशन चैप्टर है जो हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट है, जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है और आगे हमारे जो काम आएगी। तो काइनेमेटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन ए प्लेन। तो इन दोनों चैप्टरों को हम रिलेट करके चलेंगे ताकि हमें पता लगे कि मोशन एक्चुअली है क्या। तो मोशन एक्चुअली है क्या, एक्चुअली उससे पहले एक चीज समझो कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स वो चीज है जिसमें नॉलेज मिलता है मोशन का। अब हमने बोला कि जैसे कि कोई चीज मूव कर रही है, तो मूव कर रही है तो मतलब वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अगर मैंने बोला कि कोई चीज रेस्ट पे है, तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया, वो रुकी हुई है। अब आप किसी चीज को रेस्ट पे कैसे बोलते हो, आप किसी चीज को रेस्ट पे ऐसे बोलते हो कि वो चीज या तो किसी टेबल के ऊपर पड़ी है, जैसे कोई टेबल के ऊपर किताब पड़ी है तो आपने बोला कि ये बुक टेबल पे पड़ी है तो ये रेस्ट पे है। मैं रुका हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। कोई गाड़ी रुकी हुई है, वो रेस्ट पे है। पंखा रुका हुआ है, वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है कि रुका हुआ, जिसको हम बोलते हैं स्टेटिक्स। जो मोशन नहीं करता वो क्या होता है, स्टेटिक्स। और जो मोशन करता होता है उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। मतलब जो चीजें मोशन करवाती हैं वो क्या होती हैं, डायनेमिक्स। और जो चीजें मोशन करती हैं वो डायनेमिक्स। और जो चीजें स्थिर रहती हैं मतलब रुकी हुई रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, रेस्ट और मोशन। पर हमने एक चीज ये नहीं पता कर पाए कि रेस्ट होता क्या है। रेस्ट एक्चुअली पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रेस्ट पे हो। तो हम रेस्ट और मोशन में अपने पहले डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डिफरेंस क्या होता है उससे पहले हम पता करेंगे कि काइनेमेटिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो क्या हैं। तो काइनेमेटिक्स अगर नॉर्मली बात किया जाए तो वो क्या है, नॉलेज ऑफ मोशन। जो हम मोशन की नॉलेज जहाँ से गेन करते हैं वो क्या है, काइनेमेटिक्स के अंदर है। जैसे हम चलते हैं, वो बाइसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ये नॉलेज कहाँ से मिलता है, ये हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेस, जिसमें हम किस किस चीजों के बारे में डील करते हैं, वो क्या है, काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि काइनेमेटिक्स एक्चुअली है क्या। उसके लिए हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब फिजिक्स की वह ब्रांच जो रेस्ट मतलब रुकी हुई चीज पर और मोशन का मतलब चलती हुई चीज पर हम बात करेंगे, वो क्या है, मैकेनिक्स के अंदर आती है। वापस बोल रहा हूँ, काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन की बात करते हैं, जिसकी आप अभी बात करेंगे। वो मोशन कैसे होता है या किस कारण होता है वो उसकी बात काइनेमेटिक्स के अंदर करेंगे। मतलब एक काइनेमेटिक्स पूरी ब्रांच है मोशन के लिए, उसके आगे हमने पार्ट डिवाइड करे हुए हैं। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। अब रेस्ट और मोशन तो हमने इतना पढ़ा हुआ है कि रेस्ट वो चीज होती है जो रुकी हुई होती है और मोशन क्या होती है, जो चलती होती है। इतना हमने पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा, इसके आगे हम कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले हम चेक करते हैं इसकी ब्रांचेस में चेक करते हैं। ब्रांचेस में क्या चेक करेंगे, पहला स्टेटिक्स। मतलब स्टेटिक्स का मतलब रुका हुआ या स्थिर। मतलब हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, अगर मोशन नहीं कर रहा, तो वो स्टेटिक्स के अंदर आ जाता है। ये कैसे, डेफिनेशन चेक करते हैं, फिर पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals the object at rest और इक्विलिब्रियम, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर वो स्थिर पोजीशन पे है तो वो क्या कहलाता है, उसका स्टेटिक्स। मतलब स्थिर अवस्था में जब है तो वो क्या कहलाता है, स्टेटिक्स। स्टेटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टेटिक्स का मतलब होता है कि मैं रुका हूं, वो चल रहा है, वो रुका हुआ है, मैं चल रहा हूं। तो हमने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, वो मोशन नहीं कर रहा, तो वो किसके अंदर आएगा, वो स्टैटिक्स के अंदर में आएगा। और स्टैटिक्स के अंदर में आ रही है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स किसके अंदर में आ रही है, काइनेमेटिक्स। तो मतलब आगे ब्रांचेस क्या है, खुली हुई हैं, जाके हमें पता लगता है। इसकी सेकंड ब्रांच का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में बता चुका हूं मैं। जैसे मैंने बोला कि ये चीज इस वेलोसिटी से चल रही है, वो चीज उस वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो हमने क्या बोला कि ये चीज उस वेलोसिटी से चल रही है, तो मतलब ये चीज एक्सेलरेट होगी। मतलब हमने क्या बोला कि इसका वेग बढ़ता जा रहा है,
इस बाइसाइकिल का वेग बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे कि सर ये तो त्वरित हो रही है, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो ये त्वरित हो रही है। त्वरित का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट करते हैं। हम जाते हैं कार में, हम ऐसे बोलते नहीं कि गाड़ी को एक्सेलरेट कर, या एड्स भी आती है हमारे कि वो गाड़ी को ये इंजन ऑयल एक्सेलरेट कर देता है, मतलब हमारी क्षमता को बढ़ा देता है, मतलब हमारी जो वेग है उसको बढ़ा देता है, मतलब हमारी एफिशिएंसी, हमारी दक्षता जो है उसको बढ़ा देता है। तो क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द कॉज। ये चीज ध्यान रखना, विदाउट द कॉज मतलब काइनेमेटिक्स क्या बताता है, चीजों का रिलेशन बताता है। एक चीज ध्यान रखना, ये चीजों का क्या बताता है, ये चीजों का रिलेशन बताता है। रिलेशन कैसे बताता है, रिलेशन ऐसे बताता है जैसे मैंने बोला, एक बॉडी चल रही है, एक बॉडी उससे ज्यादा तेज चल रही है, तो ज्यादा तेज वाले को क्या बोलेंगे, ये जो वेलोसिटी से चल रही है इससे ज्यादा ये त्वरित होगी। मतलब हमने क्या बोला, ये टाइम इतना है और ये टाइम इससे ज्यादा है, तो ये कम और ज्यादा क्या है, इसमें एक्सेलरेशन हो गया। मतलब जो चीजों को रिलेशन क्रिएट करता है, मतलब जो चीजों को रिलेट करता है विदाउट मोशन, मतलब उसका क्या होता है, विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। जैसे एग्जांपल, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, सारे एग्जांपल समझो। वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, क्या है, डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस ज्यादा हो रही है। हम बीच में क्या बता रहे हैं, इनके बीच में क्या बता रहे हैं, हम रिलेशन बता रहे हैं, इनके बीच में क्या बता रहे हैं, हम रिलेशन बता रहे हैं। वापस पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द कॉज। ऐसे भी बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द मोशन, मतलब विदाउट द मोशन, जो रिलेशन को मेंटेन करता है। तो काइनेमेटिक्स क्या है, रिलेशन को मेंटेन करती है। स्टैटिक्स क्या है, जो चीज क्या पड़ी रहती है, स्थिर पड़ी रहती है, वो क्या है, वो क्या है, स्टैटिक्स के अंदर आता है। तो स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स हमें समझ आ गया। थर्ड क्या है, थर्ड है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, जब चीज मूव कर रही होती है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। कॉज का मतलब होता है कारण, किस कारण वो मोशन कर रही है, वो क्या डील कर रही है, मोशन के साथ क्या डील कर रही है, वो किस कारण मोशन कर रही है, किस कारण मोशन कर रही है, किस वजह से मोशन हो रहा है, वो क्या है, वो किसके अंदर आती है, डायनेमिक्स के अंदर आती है। गति की, हिंदी में बोले तो गतिकी, गतिकी के अंदर आती है। स्टैटिक्स मतलब हम बोलते हैं यांत्रिकी, इसको हिंदी बोलते हैं शायद यांत्रिकी, तो हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। डायनेमिक्स को बोलते हैं गतिकी। तो ये कैसे मूव करती है, आपको हिंदी में बहुत आराम से पता लगेगा। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, डायनेमिक्स का मतलब होता है चलना, मूव करना। तो इसमें क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन, मतलब किस कारण से मोशन हो रहा है, वो क्या आता है, वो डायनेमिक्स के अंदर आता है। वापस पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन, जो इसकी सबसे बड़ी ब्रांच है, उसकी भी स्टडी हम बीच में कर रहे हैं। उसके बाद मैकेनिक्स क्या है, जो रेस्ट और मोशन के बीच में बताता है, वो क्या है, रेस्ट और मोशन के अंदर आता है। उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स स्टैटिक्स पढ़ा। स्टैटिक्स क्या है, जो चीज रुकी हुई है वो क्या है, स्टैटिक्स के अंदर आती है। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या आता है, जो रिलेशन को मेंटेन करता है। थर्ड डायनेमिक्स क्या आता है, जो मोशन का ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन करता है, वो किस कारण से मोशन कर रहा है, वो उसका क्या है, वो क्या है, उसका डायनेमिक्स पार्ट में आता है। तो तीन पार्ट बिल्कुल सिंपल पार्ट देखे हमने, ये हमने इसमें काइनेमेटिक्स में देखे। इसके बाद हम मैकेनिक्स का जो हमने पार्ट स्टार्टिंग में पढ़ के आया था, वो हमने क्या पढ़ा था, रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन क्या होता है, अब इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। हमने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हमने बोला रेस्ट वो होता है जो चीज रुकी हुई है, और मोशन क्या होता है, जो चीज चल रही है। क्या इस यूनिवर्स में कोई भी चीज रुकी हुई है, तो आपका आंसर होगा यस सर, पर मेरा आंसर होगा नो सर, नहीं। ऐसे यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं है जो रुकी हुई है। एक्चुअली क्या होता है कि सभी चीजें वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करती हैं। जैसे अर्थ चक्कर लगाती है सूरज की, सन के चारों ओर, अर्थ मूव करती है। अर्थ मूव करती है तो अर्थ के अंदर हम हैं, तो हम भी मूव करते हैं। मतलब कोई चीज घूम रही है, जैसे आपका झूला है, झूला आपका घूम रहा है, तो आप झूले के ऊपर खड़े हुए हो, तो झूला घूम रहा है तो आप भी घूम रहे हो, मतलब
तो आप भी मूवमेंट कर रहे हो, फिर हम रुके हुए कैसे हैं? अब मैं रुका हूं, हाँ सर रुके हो, नहीं मैं मूव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। तो रुका हुआ और चलने में क्या डिफरेंस है ये समझो, मतलब मोशन में क्या डिफरेंस है। रुका हुआ कोई यूनिवर्स में कोई चीज है ही नहीं रुकी हुई, हर चीज किसी ना किसी से रिलेट करती है। जैसे मैंने बोला कि ये चीज रुकी हुई है, ये चीज चल रही है, तो हमने क्या बोला कि वो चीज वहां पे खड़ी है, मतलब हमें स्ट्रेट दिख रही है कि वो चल नहीं रही, मूव नहीं कर रही, तो हमने क्या बोला, वो चीज रुकी हुई है। अगर मैंने बोला ये चीज चल रही है, मतलब क्या बोला मैंने, ये चीज चल रही है ताकि वो मूव कर रही है, तो फर्क क्या पता लगा कि वो वहां पे चीज खड़ी हुई थी और ये मूव कर रही थी। दोनों में फर्क समझो, वापस रेस्ट और मोशन में फर्क समझो। सबसे पहली बात तो याद ना, यूनिवर्स में कोई चीज रेस्ट पे नहीं होती, नोबडी, कोई भी चीज नहीं है जो रेस्ट पे होगी। तो हर चीज का मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है। अब वो कैसे होता है वो समझाता हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ जी, रेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज मूवमेंट नहीं करती। मूवमेंट का मतलब उसका मोशन क्या होगा, होगा नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। जब कोई चीज, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे आसपास मांचा, टेबल, चेयर, कुछ पंखा, कुछ एसी, अगर ये चीज स्टेबल है तो मैंने क्या बोला कि सराउंडिंग का मतलब आसपास का वातावरण। अगर आसपास के वातावरण के रिस्पेक्ट में अगर मैं स्टेबल खड़ा हूं, मतलब अगर मैं मूव नहीं कर रहा या आसपास का वातावरण मूव नहीं कर रहा, तो क्या बोलोगे, आसपास का वातावरण मूव नहीं कर रहा। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे से ये कोई कपड़ा इतनी दूर पड़ा है, ये टेबल इतनी दूर पड़ा है, ये मांचा इतनी दूर पड़ा है, और ये पीछे कोई चीज बोर्ड है इतनी दूर पड़ा है, और ये मूव नहीं कर रहे। अब इनके रिलेशन में मैं क्या हूं, स्टेबल हूं। इनके रिलेशन में मैं क्या हूं, स्टेबल हूं। तो ये क्या है, मेरी रेस्ट की पोजीशन है। ये मेरी क्या है, रेस्ट की पोजीशन है। आप समझ पा रहे हो कि जैसे मैंने बोला एक कार में हूं मैं, कार में मेरे साथ दो जने बैठे हैं आगे और पीछे, और उस इंसान को क्या लगेगा, जो इंसान बाहर से मेरे को खड़ा हुआ देख रहा है, कि ये दोनों बंदे अंदर रेस्ट पे हैं, मतलब ये मूव नहीं कर रहे, बट मैं कार पे चल रहा हूं, और मेरे को क्या लगेगा, वो आदमी रेस्ट पे है। तो हमने दोनों में क्या रिलेशन क्रिएट किया कि उसको लगा कि हम रेस्ट पे हैं, पर हम कार से मूव कर रहे थे, और हम मूव कर रहे हैं, हमें लगा कि वो रेस्ट पे है। तो जो इंसान आसपास के सराउंडिंग के साथ अगर रिलेशन मेंटेन करता है और बताता है कि आसपास का रिलेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब आसपास जो चीजें पड़ी थी, जो लोग खड़े थे, वो मूव नहीं किए, तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, वो रेस्ट के अंदर में आ जाएगा। बट यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर कोई चीज चलेगी तभी तो हम उसमें फाइंड कर पाएंगे, मतलब कुछ चीज उसकी मोशन फाइंड कर पाएंगे, डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे, बट अगर रेस्ट पे नहीं होगी तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने बोला ये ए पार्टिकल यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, तो इसने क्या किया, इतनी डिस्टेंस कवर की 10 मीटर। हमने कैसे फाइंड करा, अगर ये कैसे फाइंड किया, ए से बी, यहां पे आके रुक गया, ये आके रुक गया, तो हमने क्या बोला, यहां खड़े इंसान ने क्या बोला कि ये इंसान यहां पे आके रुक गया। तो इसका रिलेशन इसके साथ क्या हो गया कि ये इसको देख रहा है और बोल रहा है मैं रुक गया। वापिस समझो, दो इंसान है, चल रहे हैं, एक इंसान चल के यहां पहुंच गया, तो ये इंसान क्या बोला, तू चल के यहां से यहां तक आया है, तो इसने इसके साथ क्या मेंटेन किया, एक रिलेशन मेंटेन किया कि हाँ भाई यहां के तू रुक गया। तो किसी के साथ जो रिलेशन मेंटेन होता है, आसपास के वातावरण सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन मेंटेन होता है, वो हमें क्या बताता है कि रेस्ट पे है या मोशन पे है, रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो रेस्ट क्या है, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब
अपनी पोजीशन सराउंडिंग के अराउंड चेंज नहीं करनी, वो क्या है, रेस्ट पे है। सेकंड सिंपल सा होगा, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट चेंजेस इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो क्या अपनी जो क्या होती है चीज, अपने मोशन ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, अपनी जगह को पोजीशन को चेंज कर लेता है। जैसे इसने यहाँ पे आके यहाँ आ गया और ये यहाँ आके यहाँ चला गया, तो पोजीशन क्या करी, चेंज की। अगर कोई चीज रेस्ट पे नहीं होगी तो हम बता नहीं पाएंगे कि इसकी डिस्टेंस कैसे बताएंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, आसपास की चीजों को, सराउंडिंग को रेस्ट पे लेके उसका काम करते हैं। तो रेस्ट और मोशन में फर्क समझ आया, पोजीशन चेंज नहीं करनी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग। रेस्ट और मोशन में समझ आया डिफरेंस। और अब मोशन का मतलब भी समझ गया, मोशन का मतलब होता है कि वो अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, वातावरण। हाँ, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप आसपास में रिलेट करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया रिलेशन मेंटेन करते हैं, दिस इज द रिलेटिव टर्म। इसको आप डिब्बे में पैक कर लेना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, कुछ दिखता नहीं तो बता दिया करो, मैं बोल देता हूं उससे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। हाँ जी, ये तो बात हुई रेस्ट और मोशन की बात करते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है बिल्कुल थ्योरी है, पर थ्योरी में बहुत चीजें मैटर करती हैं जो आपको आगे फिजिक्स में, इंटरव्यूज में या आपकी किसी भी वाइवा में अगर काम आएंगी, वो बहुत काम आती हैं, क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा वाले, आपका कितना नॉलेज डेप्थ में गया हुआ है। हाँ जी, मोशन की बात करते हैं तो वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, एक विमीय गति, दो विमीय गति, तीन विमीय गति। जैसे हमने ज्योग्राफी में बोलते थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वैसा हमने क्या बोला, ऐसा ना बोल के हमने बोला x y z, माइनस वाई और माइनस जेड। ये हमने ग्राफ पढ़े भी हुए हैं, इसको हम बोलते हैं थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या ऐसे पढ़े हुए हैं आपने, ये ऐसे भी पढ़े होंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, प्लस में x, माइनस में x, प्लस में y, माइनस में y, z प्लस का और माइनस z का, ये पढ़े हुए। अब देखो नाम से पता लग रहा है वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मोशन। अब देखो वन डायमेंशन बिल्कुल थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल है, पर चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको आगे काम आएंगी, आपके आगे टॉपिक्स पे आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, चैप्टर का नाम है मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो हम लीनियर मोशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब मैंने बोला, इसको समझो, इस डायग्राम को थोड़ा समझो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, मैंने बोला कि ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। अब मैंने बोला कोई चीज x की डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक मूवमेंट कर रहा है, तो आपने क्या बोला कि इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, क्योंकि ये कहां पर है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको पता है कि मेरे को सिर्फ x के पास जाना है, मतलब इसको सिर्फ x के पास भागना है, तो x के पास भागेगा, इसके पास डायमेंशन, मतलब इसके पास एक क्या होगी, एक ही दिशा होगी, इसका दिशा क्या होगी, एक ही दिशा होगी, तो एक दिशा में जाएगा, बाकी y और z वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे मैथ्स में करते हैं y और z की वैल्यू, x की बात करते हैं तो y और z की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। वैसे ही अगर हमें बोला कि एक पार्टिकल ऐसे गया, फिर वापस ऐसे गया, फिर वापस ऐसे गया, अब आपने क्या बोला कि सर x पे तो जा रहा है पर साथ साथ में y में भी मूव कर रहा है, साथ साथ में y में भी मूव कर रहा है, मतलब अगर कोई पार्टिकल x और y में दोनों में मूव करेगा तो वो क्या है, एक्स वाई डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन ऑफ मोशन। जैसे हम किसी पत्थर को मारते हैं ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे फेंकते हैं पत्थर को, तो वो क्या करता है, पहले एक्स से चलता है और ऐसे घूमता 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 वाई डायरेक्शन को भी मूव करता है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, दो डायरेक्शन उसमें मूव करेगी। एरोप्लेन 3 डायमेंशन में मूव करेगा, चिड़िया 3 डायमेंशन में मूव करेगी,
पतंग उड़ा रहे हैं वो 3 डायमेंशन का मूव करेगी। 1 डायमेंशन तो कोई भी चीज ले लो, कोई कीड़ी चल रही है एक स्ट्रेट लाइन में, हम चल रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ट्रेन चल रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तो 1 डायमेंशन तो आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे हमने बोला अगर हमें 3 ट्रैक मिल गए, 3 ट्रैक का मतलब समझो एक्स एंड वाई एंड जेड, हम सिंपल भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझेंगे कि अगर मैंने बोला कि कोई बंदा है वो एक दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, अगर तीनों में जाएगा तो हम क्या बोलेंगे 3 डायमेंशन ऑफ मोशन। 2 दिशाओं में जा रहा है तो हम बोलेंगे 2 डायमेंशन ऑफ मोशन। अगर एक दिशा में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे 1 डायमेंशन ऑफ मोशन। वापिस समझेंगे 1 डायमेंशन ऑफ मोशन क्या होता है, जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। 2 में मूव करेगा तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन ऑफ मोशन। 3 में मूव करेगा तो क्या बोलेंगे 3 डायमेंशन ऑफ मोशन। हाँ जी, अब आपका ये यहां तक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसमें जो हमने पढ़ के आए हैं, जो हम यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ के आए हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और ये सब चीजें पढ़ के आए हैं, इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है और चैप्टर डिपेंड किस पे है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने क्या बोला 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। तो ये हमने पढ़ा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये हमने तीनों पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा रेस्ट और मोशन पढ़ा। तो आपको ये अगर थ्योरी का पोर्शन अगर आपके पास कवर होता है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप किसी न्यूमेरिकल में लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मोशन में रेस्ट में क्या पोजीशन है। आपको ये पता होगा। आपको ऐसे कैसे पता होगा, आपने बोला 1 डायमेंशन है तो एक्स की वैल्यू कुछ होगी, x की वैल्यू कुछ होगी और y की वैल्यू और z की वैल्यू हमने क्या बोला 0 बोला। कैसे पता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर एक डायमेंशन में एक डायरेक्शन में जा रहा है तो बाकी y और z की डायरेक्शन हमने क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, जो हम मैथ्स में सवालों में पढ़ के आए थे ग्राफ के टाइम। तो आपको क्या करना है, आपको चीजों को रिलेट करना है कि चीजें रिलेट कैसे हो रही हैं। जैसे हमने काइनेमेटिक्स को रिलेट किया आगे मैकेनिक्स के अंदर 3 ब्रांचों में रिलेट किया, तो आपने रिलेट करना है कि वो कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, एक बार वापस रिपीट कर दूंगा ताकि आपको वापस समझ में आए। हाँ जी, सबसे पहले काइनेमेटिक्स, नॉलेज ऑफ मोशन, स्टैटिक्स, जो चीज रुकी हुई है वो क्या होता है स्टैटिक्स के अंदर आती है। उसके बाद काइनेमेटिक्स हमने बता दिया जो रिलेशन को मेंटेन करती है कि रिलेशन कैसे मेंटेन होते हैं। थर्ड हमने डायनेमिक्स पढ़ा, जो चीजें मोशन के बारे में नॉलेज देती है वो उसका जो किस कारण मतलब उसका कॉज क्या है उसका, वो जो नॉलेज उसके बारे में देती है तो वो क्या है डायनेमिक्स के अंदर आती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रेस्ट और मोशन। हमारे आसपास की चीजों के साथ कौन सी चीज रेस्ट पे है, कौन सी चीज मोशन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि रेस्ट और मोशन क्या है। मोशन क्या होता है, मोशन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बारी बारी चेंज करता रहता है, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से ए पर, तो वो क्या है हमारे क्या मोशन हो गया। रेस्ट पे क्या होता है पोजीशन को चेंज नहीं करते। 1 डायमेंशंस में क्या पढ़ा हमने 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन। मतलब कोई पार्टिकल अगर एक सीधी लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ट्रेन एक रेल पटरी पे चल रही है तो वो क्या होगा 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन में क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति हिंदी में बोले तो। कोई पत्थर हमने से उठा के मारा तो वो एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, वो क्या प्रक्षेप्य गति। और थर्ड हमने क्या पढ़ा 3 डायमेंशन मोशन। कोई भी पतंग अगर उड़ रही है, कोई चिड़िया उड़ रही है या कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, वो क्या 3 डायमेंशन मोशन। तो हमने क्या पढ़ा, हमने 3 डायरेक्शन पढ़ी। उसके बाद कल का चैप्टर हम जो पढ़ेंगे इसके आगे फर्दर जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा, अगर आपको उसका नाम क्या है अवकलन और समाकलन नहीं आते तो आपको थोड़ा सा अवकलन और समाकलन का भी बताऊंगा ताकि आपको आगे जो यूज करेंगे हम उसमें आपको कुछ पता लग सके। तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा ये उम्मीद है हमारी। और लेक्चर्स को प्रॉपर देखा करें, एक बीच में स्किप मत किया करें क्योंकि कई चीज़ें, कई बातें, छोटी छोटी बातें जो सेकंड्स में हम 10 सेकंड का आगे फॉरवर्ड कर देते हैं उसमें निकल जाती हैं ताकि आगे टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटी छोटी बातें आगे बहुत यूज़ में आने वाली हैं और यूट्यूब पे आपको अगर ऐसी कोचिंग मिल रही है तो आप उसका बेनिफिट लें और अपने फ्रेंड्स को बोलें जो
इसको देख नहीं पा रहे या देखना नहीं चाह रहे, जो भी है देख नहीं पा रहे आप या उनको मिला नहीं, तो उनको आप आगे शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके, ताकि सबको जो जिनको नीड है, जो नहीं देख पाते उनको भी मिल सके। तो हमने आज जो पढ़ा उसका आप रिविज़न करना, कल हम इसके फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। और इस जो लेक्चर हो जाता है उस लेक्चर को आप 1-2 बार वापस देख लिया करें। 20-25 मिनट का लेक्चर होता है, ज़्यादा कोई बड़ा लेक्चर भी नहीं होता। और प्रॉपर घर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें, बिल्कुल घर पे आराम से तरीके से पढ़ाई करें और आगे के बिल्कुल लेक्चर्स प्रोवाइड आपको होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।